तो द दिस कि मैंने आपको बताया कि आपको सर्च बार जो आप डिस्कवर में जाते हैं, डिस्कवर पेज के सर्च बार में स्पॉन्सर किया दिया हुआ जो लिंक मिले, रेफरल लिंक, उसको यहाँ पे पेस्ट करना। उसके बाद एंटर या गो बटन को दबाना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप एक्सटर्नल विजिट कर रहे हैं। अगर लिंक ऑफिशियल कैरीपैक्ट है तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इस तरीके से आपको एक रेफरल हिंट मिलेंगे। आपको यहाँ कैंसिल नहीं करना है, कोई पर कंटिन्यू करना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर है नए लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से यहाँ पर आईडी प्लेस करना है। आप उस लिंक के माध्यम से सर्च बार में जा करके जब गो करते हैं यानी कि सर्च करते हैं तो ये रेफरल हिंट मिलती है, उसे हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा हैश रेट परचेज प्रोसीड्योर सीए माइनिंग। जब इस प्रोसेस पे कैरीपैक डीएप के अंदर हम आ जाते हैं यानी कि हमारा साइट ओपन हो जाता है, अब हम यहाँ से हैश रेट को परचेज कर सकते हैं। इसका एक्चुअल प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। मतलब आपने जो लिंक को क्लिक किया, लिंक के माध्यम से आप एंट्री कर जाते हो, आपकी हो जाती है। आईडी प्ले जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कैरीपैक के होम पेज के राइट साइड में जो 3 लाइन है, 3 करते हो, 3 लाइन पे आपको जाना है। उस 3 लाइन देखना है, उस पर टैप करना है। यहीं से सारी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को हम यहाँ एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आईडी लग गया। आईडी लगने के बाद हम यहाँ पर एक्टिवेशन कैसे करेंगे, कंप्यूटिंग पावर को कैसे परचेज करेंगे। मेन्यू ओपन होने के बाद बाय कंप्यूटिंग पावर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्वाइटर, एंटर लिंक, और इस तरीके से यहाँ पर हम ओके करते हैं। ये स्लाइड में कंप्यूटिंग पावर को करने से पहले एंटर इनविटेशन कोड और कंफर्म करके यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, चाइनीज में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उस चाइनीज में जो लिखा हुआ रहेगा वो ब्लू क्लिक को आपको टैप करना है और अब आप यहाँ पर लॉग इन कर जाते हैं। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पर ओपन हो जाता है आपका मेन पोर्टल, यानी कि आपका कैरीपैक में आईडी लग गया पर अभी एक्सेस कर सकते हो हर एक चीजों को। मतलब आप यहाँ पर पा रहे होंगे वॉलेट एड्रेस आपको यहाँ पर शो करेगा, आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आ जाता है और आप यहाँ पर कैरीपैक में ज्वाइन कर लेते हैं यानी कि मेंबर बन जाते हो। अब यहाँ पर आप कैसे करके अपना आईडी को एक्टिवेशन कर समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आईडी को एक्टिवेशन करने के लिए हम लोग कहते हैं बाय कंप्यूटिंग पावर। ऊपर में 3 लाइन जो आपका राइट साइड में दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमारा मेन्यू बार जो है वो ओपन आता है। होम के बाद माइनिंग डेटा आता है, माइनिंग डेटा के बाद बाय कंप्यूटिंग पावर आता है। तो कंप्यूटिंग पावर को हम क्लिक करेंगे। कंप्यूटिंग पावर को क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है क्या, कि आप यहाँ पर हम सीए को हैश रेट माइनिंग परचेज कैसे करें। सिंपली यहाँ से आप अपने माइनिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि अब आ जाता है डिपॉजिट का ट्यूटोरियल। मतलब अब एक डिपॉजिट ट्यूटोरियल पॉपअप ओपन होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गए हैं जिससे आपको फॉलो करना है। क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ध्यान से समझना है दोस्तों। वॉलेट में यूएसडीटी आपका अवेलेबल होना चाहिए और दूसरा सपोर्टेड नेटवर्क बीएससी बीपी20 या इथेरियम या 20 हो सकता है, लेकिन बॉटचेन है हमारे यहाँ पर बीएससी के बीपी20 को यूज करते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान पढ़ने के बाद कंफर्म बटन पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम इसे कंफर्म बटन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है सिलेक्ट द नेटवर्क। नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अब परचेज हैश रेट पेज ओपन हो जाएगा। वो नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अगर आप यूएसडीटी बी20 नेटवर्क में है तो हम बीएससी को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान में बात यह है कि अगर आपका यूएसडीटी बीएससी यानी कि बीईपी20 नेटवर्क में है
तो हम BSC को सिलेक्ट करेंगे। नेटवर्क सिलेक्शन से गलत नेटवर्क करने पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा या फंड गलत नेटवर्क में चला जाता है, इसीलिए परचेज हैश रेट के नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करना है, अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट आगे का स्टेप। आगे का क्या हुआ है दोस्तों, है हाउ टू परचेज हैश रेट क्लाउड माइनिंग। यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम हैश परचेज के फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। स्टेप में हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एंटर करेंगे, को सक्सेसफुली एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिपॉजिट ट्यूटोरियल, आई होप यू कैन सी इट। डिपॉजिट ट्यूटोरियल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है कंफर्म नेटवर्क। नेटवर्क को आपको कंफर्म करना है। सबसे पहले एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें आपको लिखा होगा बॉट चेन ऐड हो चुकी है और वॉलेट को नेटवर्क स्विच करना है। यहाँ आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। नोटिस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बॉट चेन ऐड हो चुका है और अभी आपको नेटवर्क पर स्विच करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है और इसके बाद वॉलेट ऑटोमेटिकली आपका बॉट चेन नेटवर्क के साथ सिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा स्टेप, एंटर कैरी पैक होम स्क्रीन। अभी आपको कैरी पैक के होम स्क्रीन पर एंटर करना है। एंटर जैसे हम करते हैं, नेटवर्क सक्सेसफुली स्विच होने के बाद एक और कंफर्मेशन का पेज आएगा आपके पास। यहाँ भी आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। अब आप कैरी पैक से परचेज हैश रेट पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पेज पर पहुंच जाते हैं, सबसे पहले अब यहाँ पे आप जितना यूएसडीटी का हैश रेट परचेज करना है वो अमाउंट आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। मिनिमम $100, मैक्सिमम आपके ऊपर है। मिनिमम $100 के साथ आप एंट्री कर सकते हो, मैक्सिमम जितना चाहे आप इवेंचुअली आप मैन्युअली आप यहाँ पर एंटर करते हैं, ये आपके ऊपर है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप $1000 का एंटर करते हैं तो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग आपको हैश रेट एलोकेट करके देगा। जैसे कि अभी आपको साइट पे दिख रही होगी कि 1000 यूएसडीटी के बदले आपको 2202 हैश रेट मिल रहा है, बट अभी उसका कुछ डिफरेंट हैश रेट है। अभी हम अगर उसको परचेज करेंगे वो डिफरेंट हैश रेट, तो उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर एंटर करते हैं हमको कितना का डिपॉजिट करना है, $1000, $2000, $500, $100। उसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद वॉलेट ट्रांजैक्शन को अप्रूव करें और गैस फीस कंफर्म करने के कंप्लीट को परचेज करना पड़े। हैश रेट की वैल्यू और कन्वर्जन प्लेटफॉर्म के रूल करंट कंपेंसेशन रेट के हिसाब से यहाँ पर अप डाउन है, यानी कि आप यहाँ पर जो भी यूएसडीटी को डालेंगे, अभी जैसे कि 100 हैश रेट का अलग है, 1000 हैश रेट का कितना पड़ रहा है वो आप अपने साइट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको शो करेगा। दूसरा स्टेप में क्या आ जाता है, माइनिंग को एक्टिवेट करना, यानी कि क्लाउड माइनिंग को एक्टिवेट कैसे। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपका क्लाउड माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डैशबोर्ड में अभी आप देख सकते हैं विड्रॉवेबल सीए अर्निंग, वन क्लिक रीस्टेक ऑप्शन देख सकते हैं, टोटल हैश रेट देख सकते हैं, नेटवर्क ओवरव्यू देख सकते हैं। यहीं से आप अपनी माइनिंग और अर्न सीए टोकन को मॉनिटर आप कर सकते हैं। माइन सीए एवरीडे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, हाउ टू ऐड यूएसडीटी एंड सीए ऑन बॉट चेन। हैश रेट परचेज कंप्लीट होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों, हमें टोकन पॉकेट वॉलेट में बॉट चेन का यूएसडीटी और सीए टोकन को मैन्युअली ऐड करना होगा। इससे पहले आपके वॉलेट में टोकन बैलेंस प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। आपका यहाँ पर वॉलेट में प्रॉपरली डिस्प्ले यहाँ से फिर वो होगा। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, स्टेप टू ऐड यूएसडीटी। सबसे पहले इंश्योर कर कि आप बॉट चेन मेननेट पर हैं। ध्यान से सुनिए कि आपको ये ध्यान पे रखना है, बिफोर एडिंग प्लीज मेक श्योर करंटली ऑन द बॉट चेन मेननेट। सबसे पहले इंश्योर ये करना है कि आप बॉट चेन के मेननेट पर हैं। अब एसेट
इंसर्ट पेज में राइट साइड में जो प्लस साइन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये प्लस साइन छोटी सी, इस पर ऐड टोकन, यहाँ पर आपको ऐड टोकन का आइकन दिख रहा है, उस पर टैप करना है। टैप के बाद दूसरा आपको देगा, यहाँ पे कस्टम टोकन ऑप्शन पर टैप करना है। कस्टम टोकन का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर हम टैप करते हैं, यानी कि कस्टम टोकन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बॉट चेन के यूएसडीटी और सीए टोकन मैन्युअली ऐड किए यहाँ से जाते हैं, आप मैन्युअली ऐड सकते हैं। क्या है, एंटर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अब कंपनी द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वाले बॉक्स चेन पर करना है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेश होगा, टोकन डेसिमल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, या आप उन्हें मैन्युअली एंटर भी कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। चौथा स्टेप में आ जाता है, सब डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, टोकन सिंबल, डेसिमल, हर एक चीजों को वेरीफाई करने के बाद सेव बटन पर टैप करना है जो वहां पर दिया हुआ है। टोकन सक्सेसफुली आपके बॉट चेन। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाउ टू ऐड यूएसडी एंड सीए ऑन द बॉट चेन, स्टेप 5 to 8। दूसरा स्टेप आता है, जैसे हम सेव करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे हम यहाँ पर यूएसडीटी कॉन्ट में एंटर किए थे, अब टोकन को वॉलेट सेव कैसे है और उसके बाद सीए टोकन को कैसे ऐड करना है। कॉन्ट एड्रेस, टोकन सिंबल और डेसिमल वेरीफाई करने के बाद नीचे ऐड टोकन, नीचे यहाँ पर ऐड टोकन ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करना है। और उसको क्लिक करने के पहले एक वार्निंग मैसेज आ सकता है, कोई भी कस्टम टोकन क्रिएट कर सकता है अगर आप ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूज कर, ये जस्ट एक वार्निंग रहता है, आ जाना है। जैसे आप ऐड टोकन करते हैं, टोकन को ऐड के बाद आपको यहाँ पर एसेट पेज पर वापस आ जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यूएसडीटी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। बॉट एंड यूएसडीटी आप शो होगी। अगर आपके वॉलेट में यूएसडीटी बैलेंस होगा तो वो यहीं पे डिस्प्ले होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पेस्ट सीए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। जो सीए का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, अब कंपनी द्वारा दिया गया ऑफिशियल सीए का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उस बॉक्स पे जा करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आप जैसे ही यहाँ पर फिर से प्लस साइन में जाते हैं, 7वां नंबर आप देख पा रहे हैं कि प्लस साइन को टैप करना है सीए को ऐड करने के लिए। पहले तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप व्हाट मिनट पर है कि नहीं, को क्लिक करना है। प्लस साइन को क्लिक करें, एड्रेस को आपको पेस्ट करके टोकन सिंबल, जैसे ही एड्रेस पेस्ट होगा टोकन सिंबल सीए और डेसिमल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, या मैन्युअली एंटर भी आप सकते हैं। कुछ वेरीफाई करने के बाद सेव या ऐड टोकन पर क्लिक। इससे क्या होगा, जैसे ही आप टोकन पर क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर जो 9th स्टेप है, सीए का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देने के बाद टोकन सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब एक बार सब डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पर आता है कंफर्म ऐड टोकन। सेव करने के बाद एक वार्निंग मैसेज आएंगे। ये वार्निंग इस होती है क्योंकि ब्लॉकचेन पर कोई भी कस्टम टोकन क्रिएट कर सकता है। अगर आपने ऑफिशियल सीए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूज किया है तो बिना किसी टेंशन से ऐड टोकन बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऐड टोकन दिख रहा है, ऊपर में सीए एंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको शो हो रहा है। ऐड टोकन कर देंगे। लेफ्ट पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऐसे पेज पर आप वापस आ जाएंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि सीए टोकन सक्सेसफुली आपका ऐड हो चुका है, बॉट यूएसडीटी एंड सीए। यहाँ आप देख सकते हैं सीए टोकन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी है या सीए रिसीव किया है तो फ्यूचर में उसका बैलेंस इसी सेक्शन में
आपको यहाँ पर जो भी सेक्शन ये जो दिए हुए हैं इसी पे सब कुछ शो होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आपके वॉलेट 3 इंपॉर्टेंट एसेट रेडी है: बॉटचेन नेटवर्क, यूएसडी टोकन एंड सीए टोकन। बॉटचेन नेटवर्क जिस नेटवर्क पर सारे ट्रांजैक्शन होंगे, यूएसडीटी टोकन पैकेज परचेज और पेमेंट के लिए होते हैं, सीए टोकन माइनिंग रिवॉर्ड रिसीव करने का और ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। अब आपका वॉलेट कंप्लीटली कॉन्फ़िगर्ड है और आप माइनिंग रिवॉर्ड देखने, विड्रॉवल करने और ट्रांसफर जैसे ऑपरेशन के लिए रेडी है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं विड्रॉल कैसे करना है। दोस्तों, आज हमने यहाँ पर क्या समझा? टोकन पॉकेट में कैसे करके वॉलेट को क्रिएट करना है, आईडी कैसे जनरेट करना है लिंक के थ्रू, उसके बाद हमें बाय कंप्यूटिंग पावर में जाके सीए को कैसे ऐड करना है और किस तरीके से सारी चीजों को डिस्प्ले पर लेके आना है। अब हम समझेंगे ये नेक्स्ट प्रोसीजर जो बॉटचेन और कैरीपैक का कंप्लीट प्रोसेस गाइड है, हाउ टू विड्रॉ और कैश आउट ये टोकन। दोस्तों, यहाँ पर इस सेक्शन में बताया जाएगा कि क्लाउड माइनिंग से अर्न किए गए सीए टोकन को वॉलेट से विड्रॉ कैश आउट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका माइनिंग रिवॉर्ड सीए टोकन के फॉर्म में वॉलेट में आता है। जब आपके पास विड्रॉ करने लायक सीए बैलेंस हो जाए, यानी कि मिनिमम $10 यानी कि $10 जिस दिन आप इसमें शो हो जाए, तब आप उसे बॉटचेन वॉलेट ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद सीए टोकन को सपोर्टेड एक्सचेंज या स्वैप सपोर्टेड टोकन में कन्वर्ट करके कैश आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप को समझेंगे कि हम यहाँ से विड्रॉल करते कैसे। इसके लिए इस स्लाइड में हम समझेंगे पहला स्टेप क्या है, परचेज कंप्यूटिंग पावर। सबसे पहला स्टेप में दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस स्टेप में जाने के बाद परचेज कंप्यूटिंग पावर आपके साइट में ऊपर में जो 3 लाइन है, उस 3 लाइन में मेन्यू बार में जाके परचेज कंप्यूटिंग पावर पे जाना है, यानी कि कैरीपैक ऐप ओपन करें, लेफ्ट मेन्यू में परचेज कंप्यूटिंग पावर पर टैप करें। यहीं से अपने माइनिंग रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या बताया गया है, हैश रेट माइनिंग। हैश रेट माइनिंग रिवॉर्ड क्लेम स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ आपको क्लेमेबल सीए बैलेंस दिखेगा, आपका टोटल सीए पर डे का कैसे बन रहा है और किस तरीके से आप यहाँ पर सीए बैलेंस को यहाँ पे आप ओपन करते हैं, ये बैलेंस पे शो करने लगेंगे कि डेली कितने बनते चले जा रहे हैं। राइट, जितना सीए करना है अमाउंट एंटर करें, फिर विड्रॉ को वॉलेट बटन पर टैप करें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विड्रॉ टू वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे हम जाते हैं। साइन द ट्रांजैक्शन, यहाँ पे अभी आपका एक खूबसूरत एक और मौका दिया जाएगा दोस्तों कि साइन द ट्रांजैक्शन सिग्नेचर की वॉलेट के सिग्नेचर रिक्वेस्ट दिखाएंगे, डिटेल वेरीफाई करना है, साइन बटन पर टैप करना है। यहाँ पर साइन बटन जो दिया हुआ है, आपका वॉलेट एड्रेस ये है कि नहीं, उसको टैप करने के बाद इस स्टेप से ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो जाएगी। चौथा स्टेप में क्या आ जाता है, चौथा स्टेप में विड्रॉवल सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है तो स्क्रीन पर ऑपरेशन सक्सेसफुल आपको दिखेंगे। अब आप सीए टोकन वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके हैं और इन पर्टिकुलर पार्ट पर मैं आपको बता दूं कि इन टोकन को आगे बॉट पर स्वैप या कैश आउट कैसे किया जा सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट, सीए टू बॉट। ये बॉट हम कैसे करके करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना है। इस प्रोसेस में ये बताया जाता है कि सीए टोकन को बॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि स्वैप कैसे करना है। तो इस स्टेप में आप देख पा रहे हैं, सेम वैसे ही आपको कैरीपैक ऐप को ओपन करके लेफ्ट साइड मेन्यू में स्वैप ऑप्शन पर टैप करना है। आप जो स्वैप ऑप्शन देख रहे हैं, उस स्वैप ऑप्शन को टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद आपका ओपन हो जाता है पेज सीए टू बॉट। तब सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप पा रहे हैं सीए, इसको हमें सिलेक्ट करना है। आपका सीए बैलेंस और कितना बॉट मिलेगा स्क्रीन पर दिखाई देगा। सीए का बैलेंस क्या है, ऊपर नीचे एरो का साइन दिया, अगर ऊपर बॉट है तो हमको पहले सीए से बॉट करना है, ऊपर सीए होना चाहिए और नीचे बॉट होना चाहिए, करना है।
सब कुछ कंफर्म ट्रांजैक्शन पर टैप करना है। आपको कितना यहाँ पर बैलेंस में जो भी विड्रॉल कर रहे हैं सारी चीजें डिटेल्स में देखनी है। 7 नंबर का स्टेप पर क्या दिया हुआ है, रिव्यू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डिटेल स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एस्टिमेट फ्रॉम वॉलेट एड्रेस के साथ आएंगे। वॉलेट एड्रेस के साथ यहाँ पर सारी चीजें कॉम करिए। कंफर्म करने के बाद 8वां स्टेप में आ जाता है स्वैप सक्सेसफुल, यानी कि आपका स्वैपिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब आप ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है तो स्क्रीन पर स्वैप सक्सेस मैसेज आ जाएगा। आपके सीए टोकन बॉट जाएगा। अब बॉट बैलेंस वॉलेट में। नेक्स्ट स्टेप में अब हम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बॉट टू यूएसडीटी। हमने इससे पहले सीए से बॉट को कन्वर्ट किया, अभी हमें बॉट से यूएसडीटी को लाना है जिसके माध्यम से हम उसे कैश आउट कर सकते हैं। अभी हम वापस से कैरी पैक ऐप को लेफ्ट में मेन्यू में स्वैप का ऑप्शन पर टैप करेंगे। स्वैप का ऑप्शन को टैप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉट और यूएसडीटी का ऑप्शन दिया, जहां पर आप सीए से बॉट को कन्वर्ट करते हैं बगल में बॉट और यूएसडीटी का ऑप्शन है, उसको हम क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद डेस्क बॉट यूएसडीटी स्वैप बटन जो ऑप्शन आती है उसको हमें टैप करना है। इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि डेस्क का स्वैप पेज ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में एंटर करना है हमें अपना स्वैप डिटेल्स। अपना स्वैप डिटेल्स को हमें एंटर करना है, मतलब पर सेल है बाई है ना है, जितना बॉट स्वैप करना है उतना अमाउंट और उस बेसिस पे आपको यहाँ पर यूएसडीटी पे दिख जाएगा। और एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ